बूढ़े गिद्ध ने बताया कि मनुष्य दुखों में क्यों पड़ता है और सुखी कैसे रह सकता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज मैं आपके लिए बहुत ही काम की जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। मनुष्य के दुखी रहने का कारण क्या है और वो सुखी कैसे रह सकता है। आइए मैं आपको इस कहानी के माध्यम से समझाता हूं। किसी जंगल में दो कौवे रहते थे। दोनों के बीच बड़ी ही पुरानी शत्रुता थी। किसी ने उनसे कह दिया था कि शत्रु पर हमेशा निगरानी करते रहना चाहिए, पता नहीं पीठ पीछे वो क्या षड्यंत्र रच रहा हो। और कबीरदास ने भी कहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास ने हम समस्त जनों को चेताया है कि जो हमारा निंदक है, अर्थात पीठ पीछे बुराई करने वाला है, हमसे बैर रखने वाला है, हमारा शत्रु है, तो हमें चाहिए कि हम उसे अपने पास रखें। अपने पास रखने का अर्थ है कि हमें चौकन्ना होकर उस पर दृष्टि रखनी चाहिए। उसकी हर गतिविधि से हमें पता चलता रहता है कि वो हमारे साथ क्या करना चाहता है। साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता रहता है कि हम में क्या क्या कमियां हैं जिसकी वजह से वो नफरत कर रहा है। यदि वो हमारी कमियों की बुराई करता है तो हमें उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे दोनों कौवे जहां भी रहते थे पास पास में ही अपना निवास बनाते थे। एक पेड़ पर एक कौवे का घोंसला रहता था तो दूसरे पेड़ पर दूसरे कौवे का। दोनों वृक्षों के बीच ज्यादा फैसला नहीं था। वे अपने अपने घोंसले में से ही एक दूसरे पर टीका टिप्पणी गाली गलौज करते रहते थे। वे हर समय एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहते थे कि कब इसकी लापरवाही सामने आए और हम अपना दांव लगाएं। इसी प्रकार रहते रहते उन्हें काफी वक्त गुजर गया। एक दिन एक कौवा का मौका लग गया। वो गया और कहीं से जलती हुई लकड़ी उठा लाया। उसने वो लकड़ी दूसरे कौवे के घोंसले में डाल दी। कौवे का घोंसला धू धू करके जलने लगा। उसके घोंसले में आग लगाकर वो कौवा वहां से भागने लगा, लेकिन आग लगाने वाले कौवे को उस दूसरे कौवे ने देख लिया। यह देखकर वो क्रोध से आग बबूला हो उठा। उसने सोचा कि मेरा घर जल रहा है, यदि मैं आग बुझाने में लग गया तो मेरा दुश्मन यहां से भाग जाएगा। इसलिए वो आग लगाने वाले कौवे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा। वे दोनों तो एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में लग गए। उधर क्या हुआ, वो घोंसला जलकर राख हो गया और धीरे धीरे आग उस पूरे वृक्ष पर फैल गई। आग की लपटों ने उस पूरे पेड़ को अपने आगोश में ले लिया जिस पर उस दूसरे कौवे का घोंसला रखा हुआ था। धीरे धीरे वो वृक्ष भी पूरा जलकर राख हो गया। दर्शक बंधुओं, काफी देर के बाद जब वे दोनों कौवे लड़ते झगड़ते वापस आते हैं तो देखते क्या हैं कि उन दोनों के घोंसले वृक्ष सहित जलकर राख हो चुके हैं। दोनों अपना सिर पकड़कर बैठ गए। जिसने आग लगाई थी उस कौवे का भी घर जल चुका था। कहानी का तात्पर्य यह है कि जब भी हम किसी का बुरा करने की सोचते हैं तो यह जरूरी नहीं कि उसका ही बुरा होगा, उसके साथ साथ अपना भी बुरा हो सकता है। जब हम किसी से लड़ते हैं तो नुकसान दोनों को ही होता है। इसलिए जहां तक हो हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, न ईर्ष्यावश न क्रोधवश। सोचो, जब तुम्हारे अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो पहले आपको ही दग्ध करता है, आपका ही खून जलाता है। जब हमें किसी को देखकर ईर्ष्या होने लगती है तो ईर्ष्या पहले स्वयं को ही संताप देती है, तब हम दूसरे का बुरा करने की सोचते हैं। दर्शक बंधुओं, प्राणी के अंदर ये दो चीजें ऐसी हैं जो अपनी होते हुए भी अपने को ही नुकसान पहुंचाती हैं, क्रोध और ईर्ष्या। हमारे खुद के शरीर में बैठकर ही ये दोनों हमें जलाती हैं। मित्रों, अब बात करते हैं दूसरे कौवे की जिसके घर में आग लगी थी। उसने पहले घर की आग बुझाना उचित नहीं समझा, बल्कि क्रोध में आकर आग लगाने वाले को पकड़ने के लिए भाग गया। जब तक वो लौट कर आया तब तक उसका घर पूरा जल चुका था। वो सोचने लगा कि अगर मैं क्रोध में आकर आग लगाने वाले के पीछे ना भागा होता तो मैं अपने घर को जलने से बचा सकता था। प्रिय बंधुओं,
अगर कोई तुम्हारा बुरा कर रहा है, तुम पर क्रोध कर रहा है, तो जवाब में आपका क्रोध करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। जवाबी क्रोध से आपका दुख दूर नहीं होगा, बल्कि दुख से बचने का एक ही उपाय है, वो है शांति, गंभीरता। शांति से आप अपने दुख को बड़ा होने से बचा सकते हो, अपने जीवन में आने वाले दुख पर विजय पा सकते हो। यदि दुख देखकर आप अपना आपा खो बैठे तो निश्चित रूप से आपका दुख विकराल हो सकता है। दर्शक बंधुओं, कहते हैं आपकी शांति को संसार का कोई शत्रु, कोई पदार्थ नष्ट नहीं कर सकता जब तक कि आप उसे स्वयं नष्ट नहीं करते। आपके अंदर उठने वाला क्रोध और ईर्ष्या आपकी शांति को नष्ट करते हैं। ये बात याद रखना बंधुओं, जहां क्रोध है वहीं दुख है, जहां शांति है वहीं सुख है। वे दोनों कौवे आपस में सोचने लगे, भैया हमारी तुम्हारी शत्रुता से हम दोनों को क्या मिला? सिर्फ दुख। तुम्हारा भी घर जलकर राख हो गया और मेरा भी। हम दोनों ही घर से बेघर हो गए। हमारी लड़ाई में सुख तो किसी को नहीं मिला। महाभारत के युद्ध में दोनों ओर की सेनाएं लड़कर मर गई। सुख किसे मिला? किसी को भी नहीं, सिवाय दुख के। हमने लड़ाई किस लिए की? सुख के लिए, कि शायद हम इन्हें मार डालेंगे तो हमें सुख मिलेगा। पर हमने उन्हें मार भी डाला। उन्हें मारने के चक्कर में हम भी मर गए। सुख तो किसी को मिला ही नहीं। मिला क्या? सिर्फ दुख। इसलिए थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। सुख क्रोध से, लड़ने से, झगड़ने से कभी नहीं मिलने वाला जब तक कि शांति नहीं होगी। मित्रों, उसी दिन से उन दोनों कौवों को वैराग्य हो गया। वे अपनी शत्रुता भुलाकर पहाड़ों पर शांति प्राप्त करने के लिए चले गए। वहां उनकी भेंट एक बूढ़े गिद्ध से होती है, जो एक टीले पर बैठकर पक्षियों को उपदेश किया करता था। वो बूढ़ा गिद्ध अपने जीवन के सारे अनुभव उन पक्षियों के साथ शेयर करता था। वे दोनों कौवों ने गिद्ध बाबा को प्रणाम किया और उनका उपदेश सुनने के लिए बैठ गए। कौवों ने पूछा, हे गिद्ध बाबा, हम दोनों आपकी शरण में आए हैं। हमें उपदेश देकर सुखी बनाने की कृपा करें। अभी तक हमारे जीवन में घोर अशांति थी। तब बूढ़ा गिद्ध कहता है, देखो, सुखी रहने का एक ही मूल मंत्र है, प्राप्त को पर्याप्त बनाइए और शांति रूप से उसका उपभोग कीजिए। जहां आपके जीवन में अशांति आई, समझ लो दुखों का आरंभ वहीं से शुरू हो गया। गिद्ध बाबा कहने लगे, हे पक्षियों, मनुष्य की अशांति ही उसके दुख का मूल कारण है। इस विषय में मैं तुम्हें एक पुरानी कहानी सुनाता हूं, जो मैंने अपने जीवन काल में अपनी आंखों से देखी है। एक बार की बात है, एक आदमी समुद्र किनारे टहल रहा था। अचानक उसे एक रत्नों से भरी हुई थैली दिखाई दी। उसने वो थैली उठा ली, पर उसे यह ज्ञात नहीं था कि इस थैली में रत्न है। वो उन्हें कोई कंकड़ पत्थर समझ रहा था, इसलिए वो उन रत्नों से खेलने लगा। एक एक करके वो उन रत्नों को समुद्र में फेंकता जा रहा था। उसने अज्ञानतावश सारे रत्न समुद्र में फेंक दिए। केवल एक रत्न उसकी थैली में रह गया। वो आदमी उसे भी फेंकने वाला था। इतने में मेरी दृष्टि उस पर पहुंच गई। मैंने उसे सावधान किया कि वो जिसे समुद्र में फेंकने जा रहा है वो एक बड़ा ही कीमती रत्न है। उसकी कीमत लाखों में आंकी जाती है। मित्रों, जब उसे पता चला कि वो एक रत्न है तो उसे बड़ा दुख हुआ। वो बहुत दुखी होने लगा। उसे अपने आप पर क्रोध आ रहा था। वो बार बार अपने सर को पीट रहा था कि उसने सारे रत्न समुद्र में क्यों फेंक दिए। वो कितना बड़ा मूर्ख था। तब मैंने उससे पूछा, भाई तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तो उसने बताया कि वो इसलिए दुखी हो रहा है कि उसने सारे रत्न अपने ही हाथों से समुद्र में फेंक दिए हैं। हाथ में आए हुए धन को खोने का उसे बहुत बड़ा दुख है। तब मैंने कहा, भाई तुम्हें तो खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास एक रत्न अभी भी है। इसकी भी कोई कम कीमत नहीं है। तुम तो खुश होने के बजाय उल्टा दुखी हो रहे हो। तब वो आदमी बोला, हे महाशय, मुझे एक रत्न को पाने की कोई खुशी नहीं है जितना कि उन रत्नों को समुद्र में फेंकने का दुख है। तब गिद्ध ने उसे समझाया, देख भाई, जब तू उनके बारे में नहीं जानता था
तो तुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था। उस समय वो तेरे लिए सिर्फ एक मिट्टी के समान थे। अब तू जान गया तो तू उनका मोह करके दुखी होता है। जो तेरे हाथ में है उसी को पाकर खुशी मना और जीवन का आनंद ले। गए हुए का अगर दुख मनाएगा तो तू कभी सुख से नहीं जी पाएगा। जो प्राप्त है उसी को पर्याप्त बना और जीवन का सुख भोग। ये मृग तृष्णा है जो कभी पूरी नहीं होने वाली। गिद्ध की बात मानकर वो आदमी एक रतन लेकर अपने घर लौट आया और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। यही हाल हर जीव का है। वो जो उसके हाथ में है उसे पाकर खुश नहीं है। जो उससे छूट गया है, उससे दूर है, उसे सोचकर ज्यादा दुखी है। उसके अंदर अशांति का ये सबसे बड़ा कारण है कि जो चीज उसकी नहीं है, जो उसकी पहुंच से दूर है, वो दिन रात उसके पीछे भागता जा रहा है और दुखों का जीवन जीता जा रहा है। सुखी जीवन के लिए उसके पास जो है उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। किसी ने क्या खूब कमाल की बात कही है, जो मैंने खोया था वो मेरी नादानी थी और जो मैंने पा लिया है वो प्रभु की मेहरबानी है। मित्रों, इसी मूल मंत्र के साथ जीने वाला सदैव सुखी रहता है। ये कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर देना। मिलते हैं अगली कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।